नमस्कार, मैं डॉक्टर नव्या। मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी है। आज हम डायबिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा बढ़ गया तो उसको डायबिटीज बोलते हैं। एक कब होता है, आपके शरीर में इंसुलिन नहीं बनाता है, नहीं तो बनता है लेकिन इंसुलिन को सही तरफ से काम नहीं कर सकता है तो आपको डायबिटीज हो जाता है। तब तो इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक हार्मोन है। हमारा शरीर में पेट के पीछे एक छोटे से ग्रंथि है, उसका नाम है पैंक्रियास। पैंक्रियास में बीटा सेल नाम से एक कोश होता है, उस कोश से निकलता है इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? जैसा इस कमरे को बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है वैसा हमारा शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक होता है सेल ना कोश। और जैसा एक कमरा को दरवाजा है वैसा कोश को भी एक दरवाजा होता है, और उस दरवाजा से ब्लड से ग्लूकोज सेल के अंदर आ जाता है और ग्लूकोज सेल के अंदर जल जाता है और उसी से हमारा शरीर में एनर्जी मिलता है। और उसी दरवाजा का चाबी ना की जैसा एक्ट करता है इंसुलिन। तब आपको की नहीं तो दरवाजा खोलेंगे नहीं, तब ब्लड से ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं आ जाएगा, तब आपके ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाएगा और डायबिटीज हो जाएगा। और डायबिटीज कई प्रकार का होता है। टाइप 1 डायबिटीज होता है, टाइप 2 डायबिटीज होता है, और गर्भावस्था में भी डायबिटीज हो जाता है। उस डायबिटीज का नाम है गेस्टेशनल डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज एक ऑटो इम्यून बीमारी होता है। ऑटो इम्यून बीमारी मतलब हमारा शरीर बैक्टीरिया और वायरस के ऊपर लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाता है। ये एंटीबॉडी गलती से अपने शरीर को अटैक करते हैं और पैंक्रियास में बीटा सेल्स को खत्म करते हैं, तब इंसुलिन आना बंद हो जाता है। इस डायबिटीज है टाइप 1 डायबिटीज। और टाइप 1 डायबिटीज बच्चा में और कम उम्र वाला लोग में हो जाता है। और टाइप 2 डायबिटीज बहुत कॉमन होता है, वो थोड़ा बड़ा वालों में भी होता है, लेकिन जब अब मोटापा सब कॉमन हो गया वो बच्चों में भी आना शुरू हो गया। टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन बनता है लेकिन इंसुलिन को सही तरफ काम नहीं कर पा रहा है, उस अवस्था को इंसुलिन रेसिस्टेंस बोलता है। तब आपकी पैंक्रियास थोड़ा स्ट्रेस में होगा और वो ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे, और एक पॉइंट में आपके पैंक्रियास बर्न आउट हो जाएगा और उस पॉइंट में आपको टाइप 2 डायबिटीज हो जाएगा। टाइप 2 डायबिटीज ज़्यादा कॉमन है, इसलिए हम लोग आज टाइप 2 डायबिटीज के बारे में ज़्यादा डिस्कशन कर रहे हैं। और आपके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है टाइप 2 डायबिटीज होने के लिए? आपको मोटापा है ना, वजन बहुत ज़्यादा है तो आपको टाइप 2 डायबिटीज होने का संभावना ज़्यादा है। और ना आपके परिवार में मतलब आपके फादर मदर भाई बहन किसी को है तो आपको ज़्यादा संभावना है। आप एक्सरसाइज कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा संभावना है। आपकी उम्र जब बढ़ेगा आपका रिस्क बढ़ जाता है टाइप 2 डायबिटीज होने के लिए। आपको बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, डिप्रेशन है, ना आपको गर्भावस्था में डायबिटीज था, नहीं तो आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज था, एक कुछ भी है तो भी आपको रिस्क है टाइप 2 डायबिटीज होने के लिए। तब तो क्या क्या लक्षण होता है आपको डायबिटीज है तो? आपको डायबिटीज है तो आपको भूख बढ़ जाता है लेकिन वजन गिर जाता है, और ज़्यादा प्यास लगता है, ज़्यादा पेशाब जाता है, और आपके शरीर में फंगल इन्फेक्शन होता है, और आपके चमड़ी और पेशाब के रास्ते में खुजली ये सब कुछ हो जाता है, और आपके पैर में झंझनाहट और सुनपन हो जाता है, आँख में धुंधला दिखता है। एक कुछ भी लक्षण है तो आप अपने शुगर चेक करना है। कोई लोग को कुछ भी लक्षण नहीं होता है, इसलिए अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन बताता है आपको 45 इयर्स होता है तो आपको डायबिटीज़ के लिए स्क्रीन करना है। लेकिन किसी को भी ऐसा रिस्क फैक्टर्स में जो बताया होता है तो आप उसके पहले भी आपकी शुगर चेक करना है। तब तो शुगर चेक करने के
लिए क्या क्या जांच आपको करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको HbA1c है, वो आपके 3 महीने का ग्लूकोज का एवरेज हो जाता है। HbA1c आपके 6.5 से ऊपर है तो आपको डायबिटीज है, नहीं तो आपको खाली पेट को शुगर कर सकता है। वो 126 के ऊपर है तो आपको डायबिटीज है, नहीं तो आपको 75 ग्राम ग्लूकोज पानी में मिलाकर पी सकता है। उसका 2 घंटे के बाद का ग्लूकोज 200 के ऊपर है तो आपका डायबिटीज है। एक कुछ भी नहीं किया तो भी आपको एक रैंडम ब्लड शुगर कर सकता है, वो 200 के ऊपर है और उसके साथ आपको कुछ डायबिटीज का लक्षण है तो भी आपको डायबिटीज है। आपको डायबिटीज डायग्नोज हुआ तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डाइट में चेंजेस करना होता है। एक हेल्थी डायबिटिक प्लेट आपको बनाना है। वो कैसे बनाएंगे? आपको नॉर्मली आपका प्लेट का साइज 12 इंच का होता है, वो आपको कम करवाना है। 9 इंच का प्लेट का साइज लेना है आपको, और उसमें आधा आपको वेजिटेबल्स और सैलड से भरना है, और 1 पाव में आपको अनाज का चीज रखना है। अनाज का चीज क्या क्या है? गेहूं, चावल, कुट्टू, रागी, जौवर, बजरा, ये सब अनाज का चीज होता है। वो सब 1 पाव में आप लिमिट करना है। बाकी पाव में आपको प्रोटीन युक्त भोजन रखना है। कौन सा है प्रोटीन युक्त भोजन? जैसे आपके पनीर, राजमा, चना, स्प्राउट्स, दूध, दही, चिकन, मछली, अंडा, ये सब प्रोटीन युक्त भोजन है। वो सब आपको 1 पाव में लिमिट करना होता है। दूसरा है एक्सरसाइज। आपको रोज एटलीस्ट 30 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी वाला एक्सरसाइज करना चाहिए। मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज मतलब आपको आपकी धड़कन बढ़ रहा है ऐसा फील होना है और पसीना निकलना है। वो एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन आपको करना होगा, और रोज आपको टहलना है। जब भी मौका मिलता है आप टहलना है। अपने गाड़ी बहुत कम इस्तेमाल करना है, और जब भी आपको मौका मिलता है आप सीढ़ी क्लाइंब करना है, लिफ्ट बहुत कम यूज करना है। और आपको एक स्मार्ट वॉच खरीद सकता है, नहीं तो आपके एंड्रॉयड फ़ोन में ऐसा फिटनेस ऐप्स होते हैं जैसे गूगल फिट है, वो जब आप पैदल चलता है आपके स्टेप्स काउंट करता है। वैसा आपको 10,000 स्टेप एक दिन में चल सकता है तो आपको डायबिटीज में बहुत असर पड़ जाएगा। तब आपके टारगेट क्या रहेगा? आप डायबिटिक है तो आपके HbA1c 7 से नीचे होना है। काली पेट का ब्लड शुगर 80 और 130 के बीच में होना है, और भरा पेट का ब्लड शुगर मतलब खाने के 2 घंटे बाद का ब्लड शुगर 180 के नीचे होना है। और आप सबको पता है डायबिटीज का ट्रीटमेंट ऑप्शंस दवाई है और इंसुलिन है। वो आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे आपको क्या देना है। आपको टाइप 1 डायबिटीज या गर्भावस्था के डायबिटीज है तो आपको इंसुलिन ही दिया जाता है। टाइप 2 डायबिटीज है तो दवा से कोशिश करता है, लेकिन 3 दवाई का मैक्सिमम डोज पे आपको डायबिटीज कंट्रोल में नहीं हो रहा है तो आपको इंसुलिन दिया जाएगा, वो बेहतर रहेगा। अगर आपके डायबिटीज अनकंट्रोल हो तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है। क्या क्या होता है? आपके आँखी में एक नसों का लेयर होता है जिसको रेटिना बोलता है। रेटिना में असर पड़ जाएगा, आपको मोतियाबिंद हो जाएगा और आँखी का प्रेशर बढ़ जाएगा, और नसों में भी आपको इफेक्ट हो जाएगा। तब आपको तालवर में जलन, सुनपन, झंझनाहट ऐसा सब हो जाता है, और आपके गुर्दे में असर पड़ेगा। आपके गुर्दे से प्रोटीन निकलने शुरू हो जाएगा, तब आप पूरा सूज जाएगा, और आगे आपके क्रिएटिन बढ़ जाएगा, और सबसे आगे आपको डायलिसिस करवाना पड़ेगा। और आपको शुगर का शिकायत है तो आपको हार्ट अटैक और लकवा होने का संभावना बहुत ज़्यादा है। इसलिए शुगर कंट्रोल करने के अलावा आपको अपने बीपी चेक करना है, वो कंट्रोल पे रखना है। साल में 1 बार आपको ECG करना है। कुछ सीने में दर्द, नहीं तो श्वास फूल रहा है तो आपको कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा, और इको, TMT वगैरह जांच सब करना पड़ेगा। आपको गुर्दे का जांच करना पड़ेगा, आपको पेशाब का जांच करना पड़ेगा, और पेशाब में प्रोटीन जा रहा है कि नहीं देखने के लिए आपको यूरिनरी माइक्रोएल्बुमिन नाम से एक जांच भी करना पड़ेगा। और साल में 1 बार एटलीस्ट अपने आँख चेक करना पड़ेगा। फंडोस्कोपी नाम से एक जांच है, उसी जांच से अपने डॉक्टर को रेटिना देख पाएंगे और पता चलेगा आपके रेटिना में कुछ असर हो गया कि नहीं। और आपको कोलेस्ट्रॉल भी चेक करना पड़ेगा।
आपको डायबिटीज है तो तब शुगर भी चेक करना है, वो कंट्रोल में रखना पड़ेगा, बीपी भी कंट्रोल में रखना पड़ेगा और कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रखना पड़ेगा। और आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस है क्या, स्क्रीन करना पड़ेगा जैसे मैं बताया। डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश यानी MIUP का एक उद्देश्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में अव्वल हो उत्तर प्रदेश।